आज पढ़ने वाले हम डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट में टॉपिक है फ्लेंज कपलिंग से रिलेटेड। इसमें जानेंगे फ्लेंज कपलिंग क्या होता है और इसके कौन कौन से टाइप होते हैं। सबसे पहले जानेंगे फ्लेंज कपलिंग के बारे में। फ्लेंज कपलिंग applies to a coupling having two separate cast iron flanges. Each flange is mounted on the shaft end and keyed to it. The faces are turned up at right angle to the axis of the shaft. One of the flange has a projected portion and the other flange has a corresponding races. Flange coupling फ्लेंज कपलिंग वो होता है जिसमें दो सेपरेट कास्ट आयरन के कुछ फ्लेंजेस लगाए होते हैं। प्रत्येक फ्लेंज जो होते हैं वो शाफ्ट को आखिरी हिस्से पर और एंड की पर ये अटैच होते हैं और ये आसानी से मूवमेंट कराते हैं। और इसके द्वारा क्या होता है, राइट एंगल होता है एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, और इसमें एक हिस्सा जो फ्लेंज का होता है वो प्रोजेक्टेड पोर्शन पर होता है और दूसरा हिस्सा जो होता है फ्लेंज कपलिंग का वो होता है करस्पॉन्डिंग रेसेज पर, जो इसके रेसेज होते हैं। सो अ फ्लेंज कपलिंग अप्लाइज टू अ coupling having two separate cast iron flanges. Each flange is mounted on the shaft end and keyed to it. The faces are turned up at right angle to the axis of the shaft. One of the flange has a projected portion and the other flange has a corresponding races. ये आप डायग्राम देखेंगे, ये फ्लेंज कपलिंग का डायग्राम है। फ्लेंज कपलिंग में क्या क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ये जो होता है ये होता है शाफ्ट में जो कि अटैच होते हैं फ्लेंज। ये हिस्सा होता है जिसको हम हब बोलते हैं, ये हब कहलाता है। इसमें ये की अटैच है और ये जो होता है ये शाफ्ट होता है, ये की होती है, इसमें हब होता है और ये जो हिस्सा होता है ये होता है इसमें फ्लेंज कहलाता है। ये जो हिस्सा होता है ये की का हिस्सा होता है, की कहलाता है, की का जो कि अटैचमेंट होता है। तो इसके सबसे पहले पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो पार्ट्स में क्या होता है, ये हिस्सा होता है इसका की का, ये हिस्सा होता है पूरा ये शाफ्ट होती है और ये हिस्सा होता है इसमें की कहलाती है, की जो अटैच होती है। ये जो पूरा हिस्सा होता है इसको हब बोलते हैं। ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है पूरा इसको अटैच करके फ्लेंज कहलाता है। इसके पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये शाफ्ट है, इस शाफ्ट में हब को अटैच करते हैं। हब को अटैच करने के बाद अलग अलग पार्ट का होता है हब, उसके बाद ऊपर से फ्लेंज को लगा करके अटैच कर देते हैं। तो ये कपलिंग जो बनता है इसको फ्लेंज कपलिंग कहते हैं। इसमें शाफ्ट आसानी से घूमती रहती है, बस इसमें क्या करते हैं कपलिंग लगा देते हैं। अब इसके कुछ डायमेंशन होते हैं। सबसे पहले इसमें जो डी होता है ये होता है डायमीटर ऑफ द शाफ्ट होता है। जो भी डायमीटर ऑफ शाफ्ट होगी उसके बराबर डी होगा। फिर इसमें हब का जो डायमीटर होता है कैपिटल डी होता है। ये हब का डायमीटर होता है यहाँ से यहाँ तक का, तो वही हब का डायमीटर होता है जिसको कैपिटल डी इक्वल 2D के बराबर होता है। बोल्ट के सेंटर एक्सेस से लेकर के जो डायमीटर होता है वो D1 होता है जो कि 3D के बराबर होता है। और फ्लेंज से होकर के दोनों साइड से होकर के जो डायमीटर होता है वो D2 होता है 4D के बराबर। सो सबसे पहले इसमें डायमीटर होता है डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, फिर डायमीटर ऑफ द हब एंड डायमीटर ऑफ द बोल्ट का, दोनों बोल्ट के एक्सिस का डायमीटर, और फ्लेंज का डायमेंशन होता है वो D2 होता है 4D के बराबर। तो इसमें क्या होता है D और कैपिटल D इक्वल 2D, कैपिटल D1 इक्वल 3D, कैपिटल D2 इक्वल टू 4D होता है। इसके बाद जो इसका ज्वाइंट पोर्शन होता है, इस ज्वाइंट पोर्शन से लेकर के यहाँ के ज्वाइंट पोर्शन तक का जो हिस्सा होता है वो होता है 1.5D के बराबर। बोल्ट का डायमीटर होता है दोनों के बीच का, जो एक्सिस होता है उसका होता है D1 के बराबर। और इसमें लेंथ ऑफ फ्लेंज होता है, यहाँ होता है L इक्वल टू 1.5D, और राइट साइड भी होता है 1.5D। तो लेफ्ट और राइट साइड होता है तो L इक्वल टू 1.5D के बराबर होता है। इसके बाद ये जो होता है ये होता है थिकनेस ऑफ फ्लेंज की थिकनेस होती है दोनों साइड फ्लेंज की जो होती है मोटाई होती है वो थिकनेस ऑफ फ्लेंज होता है। तो ये डायग्राम होता है फ्लेंज कपलिंग में फ्लेंज, हब, शाफ्ट, की, ये वाला भी की। इसके बाद डायमेंशन डी डायमीटर ऑफ शाफ्ट, कैपिटल डी होता है हब का डायमीटर ऑफ हब, और D2 होगा एक्सिस ऑफ द बोल्ट, और D2 होगा 4D के बराबर। D1 D2
होता है। D1 होता है जो वो होता है बोल्ट के एक्सिस का डायमीटर। L होता है लेंथ ऑफ स्लीप, लेंथ ऑफ स्लीप के बराबर होता है। और TF होता है थिकनेस ऑफ फ्लेंज, इसके डायमेंशन होते हैं। अब डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे टाइप्स ऑफ फ्लेंज कपलिंग। फ्लेंज कपलिंग के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो द फ्लेंज कपलिंग्स आर ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स होते हैं मोस्टली। पहला होता है अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग, दूसरा होता है प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग, तीसरा होता है मैरिन टाइप फ्लेंज कपलिंग। 3 प्रकार के फ्लेंज कपलिंग होते हैं, अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग, प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग और मैरिन टाइप फ्लेंज कपलिंग। जिसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग कहलाता है। उसके ऊपर एक प्रोटेक्टेड पोर्शन लगा देते हैं जिसको प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग बोलते हैं, और एक मैरिन टाइप फ्लेंज कपलिंग होता है। अब इसको डायग्राम के साथ हम समझेंगे। इसमें सबसे पहले इसमें जानेंगे अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग। अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग में कुछ डायमेंशन होते हैं, इसमें फिक्स होते हैं, वो हमको इसमें सबसे पहले समझना पड़ेगा। जहाँ पर यदि एफ डी इज द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट और इनर डायमीटर ऑफ द हब, इसमें यदि हम डी जो लेते हैं स्मॉल डी वो होते हैं डायमीटर ऑफ शाफ्ट के बराबर, या इसको हम हब का इनर डायमीटर भी ले सकते हैं। तो इसके इसी डी के अकॉर्डिंग हमको ये डायमेंशन निकालना है। आउटसाइड डायमीटर ऑफ हब जो कैपिटल डी इक्वल टू होता है 2D के बराबर, आउटसाइड डायमीटर ऑफ हब निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ हब निकाल सकते हैं, L इक्वल टू 1.5D के बराबर होता है। अभी डायग्राम में देखेंगे कहाँ पर ये शो होता है, शो करते हैं। पिच सर्कल डायमीटर ऑफ बोल्ट, बोल्ट का पिच सर्कल डायमीटर होता है D1 इक्वल टू 3D के बराबर। आउटसाइड डायमीटर ऑफ फ्लेंज जो कि होता है D2 इक्वल टू D1 प्लस D1 माइनस D2 के बराबर, D1 माइनस D के बराबर। इसको हम 2D1 माइनस D लिख सकते हैं, या फिर इसको 4D के बराबर भी लिख सकते हैं। थिकनेस ऑफ फ्लेंज जो कि TF से ड्रॉ करते हैं, ये होता है 0.5D के बराबर। इसके अलावा नंबर ऑफ बोल्ट्स लिए जाते हैं जो कि कुछ फिक्स होते हैं। अगर डायमीटर 40 mm तक का दिया हुआ है तो नंबर ऑफ बोल्ट 3 इस्तेमाल करेंगे। अगर डायमीटर 100 mm तक का है तो उसमें नंबर ऑफ बोल्ट 4 इस्तेमाल करेंगे। अगर डायमीटर ऑफ जो है डायमीटर ऑफ शाफ्ट है कितना 180 mm का है, उसमें नंबर ऑफ बोल्ट 6 इस्तेमाल करेंगे। तो इसके कुछ फिक्स होते हैं डायमेंशन, जैसे कि नंबर ऑफ बोल्ट करें 40 mm तक का अगर हम कोई डायमीटर दिया जाता है शाफ्ट का तो उसमें नंबर ऑफ बोल्ट 3 ले सकते हैं हम। अगर डायमीटर ऑफ शाफ्ट 100 mm तक दिया हुआ है 40 to 100 के बीच में, सो इसमें हम 4 ले सकते हैं नंबर ऑफ बोल्ट। और अगर 180 mm दिया है डायमीटर ऑफ शाफ्ट तो इसमें नंबर ऑफ बोल्ट 6 ले सकते हैं। अब इसमें हम डायग्राम देखेंगे अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग कैसा होता है। ये आप डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम जो होता है ये अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग कहलाता है। अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग में जो कि पार्ट्स होते हैं, ये फ्लेंज का हिस्सा होता है, ये हब होता है, ये शाफ्ट होता है, और ये की कहलाता है जो कि अटैच है, और यहाँ पर ये की है। ये इसके पार्ट्स होते हैं। डायमेंशन में डी होता है डायमीटर ऑफ शाफ्ट, कैपिटल डी होता है, अगर इसको बोल सकते हैं सो इसको इनर डायमीटर ऑफ हब भी बोल सकते हैं, आउट और या फिर हब का डायमीटर बोल सकते हैं D1। और D1 होता है डायमीटर ऑफ बोल्ट एक्सिस, और D2 होता है 4D के बराबर जो कि फ्लेंज के का डायमीटर होता है दोनों के बीच का। D1 होता है डायमीटर ऑफ बोल्ट। TF इसमें होता है थिकनेस ऑफ फ्लेंज जो कि दोनों साइड हिस्सा होता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। जो TF है हमको शो करना है सेंटर से लेकर के यहाँ तक का लेते हैं TF, इस साइड से भी लेंगे TF। यहाँ L रहेगा, L इक्वल 1.5D, यहाँ पर L इक्वल टू 1.5D के बराबर होता है। ये कहलाता है अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग। फिर आता है प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग। प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग जैसा अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग था वैसे ही सेम टू सेम डायमेंशन होते हैं, बस उसमें एक ऊपर से प्रोटेक्शन उसमें लगा देते, प्रोटेक्टेड पॉइंट लगा देते हैं। तो इन अ प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग एज शोन इन फिगर द प्रोट्रूडिंग bolts and nuts are protected by flanges on the two halves of the coupling in order to avoid danger to the workman. The thickness of the protective circumference flange TP is taken as 0.25D के बराबर लिखा है। The other portions of the coupling are same as the unprotected type flange coupling. प्रोटेक्ट टाइप फ्लेंज कपलिंग जो होता है वो अनप्रोटेक्ट टाइप फ्लेंज कपलिंग जैसा होता है। उसमें अगर कोई वर्कमैन को कोई प्रॉब्लम ना हो इसके कारण उसमें कोई प्रोटेक्ट पॉइंट लगाया जाता है, जिसको हम प्रोटेक्टिव सर्कमफेरेंस फ्लेंज बोलते हैं। इसको TP से डोट करते हैं। ये उसका डायमेंशन 0.5D के बराबर होता है। इसमें एक TP निकाल लिया जाता है जो कि 0.5
25D के बराबर लिया जाएगा। ये होता है थिकनेस ऑफ प्रोटेक्टिव सर्कमफेरेंस फ्लेंज का डायग्राम होता है। सेम टू सेम इसमें होता है, सब पार्ट्स एक जैसे होते हैं, बस इसमें क्या होता है, यहाँ पर थिकनेस ऑफ फ्लेंज था, जहाँ पर इसके ऊपर से एक प्रोटेक्टिव कंडीशन लगा देते हैं जिसको हम TP से डोट करते हैं। ये TP होता है थिकनेस ऑफ प्रोटेक्टिव पार्ट्स। अब आता है मैरिन टाइप फ्लेंज कपलिंग। मैरिन टाइप फ्लेंज कपलिंग क्या होता है? इन अ मैरिन टाइप फ्लेंज कपलिंग द फ्लेंजेस आर forged integral with the shafts as shown in figure. The flanges are held together by means of tapered headless bolts numbering from 4 to 12 depending upon the diameter of the shaft. इसमें क्या होता है? मैरिन टाइप फ्लेंज कपलिंग होता है। इसमें कुछ एक टेपर्ड हेडलेस बोल्ट लगाए जाते हैं जो कि 4 से 12 तक लगाते हैं। वो डायमीटर ऑफ शाफ्ट पर डिपेंड करता है। The other portions of the marine type flange coupling are taken as कौन कौन से होते हैं? थिकनेस ऑफ फ्लेंज जो कि D/3 के बराबर होता है। फ्लेंज का जो थिकनेस होता है वो D/3 के बराबर रहेगा। टेपर ऑफ बोल्ट, बोल्ट का टेपर जो लेते हैं वो 120 से 140 के बीच लिया जाता है। पिच सर्कल डायमीटर ऑफ बोल्ट लिया जाता है D1 = 1.6D के बराबर। आउटसाइड डायमीटर ऑफ फ्लेंज जो कि D2 होता है वो होता है 2.2D के बराबर। तो D1 होगा वो पिच सर्कल डायमीटर ऑफ बोल्ट होता है जो कि 1.6D के बराबर होता है। आउटसाइड डायमीटर ऑफ फ्लेंज जो होता है वो D2 = होता है 2.2D के बराबर। और थिकनेस ऑफ फ्लेंज कितना होता है? D/3 होता है। और टेपर ऑफ बोल्ट होता है 1/20 to 1/40 के बीच में। ये जो डायग्राम देख रहे हो आप, ये मैरिन टाइप फ्लेंज कपलिंग का डायग्राम है। इसमें कपलिंग होता है, दोनों शाफ्ट को अटैच कर देते हैं और इस टाइप से टेपर्ड बोल्ट लगाए जाते हैं। इसमें मैरिन टाइप फ्लेंज कपलिंग में टेपर्ड बोल्ट लगाए जाते हैं। 1/20 to 1/40 का टेपर होता है। इसमें D होता है डायमीटर ऑफ शाफ्ट, D1 होता है पिच सर्कल डायमीटर और D2 होता है जो कि फ्लेंज से लेकर के डायमीटर होता है इसका D2, D1 D2 होता है।